कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने 1 लाख रुपए के मोबाइल के चोरी के मामले में 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 7 मोबाइल फोन, एक सीसीटीवी कैमरा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। 11 जनवरी को कोटद्वार कोतवाली क्षेत्र में गोविंद नगर के पास गुरुद्वारा निवासी जितेंद्र टांग के देवी रोड स्थित मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों ने दुकान से 7 मोबाइल फोन चोरी कर दिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोर की दबिश कर 7 मोबाइल के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया। ये कोटद्वार कोतवाली थाना क्षेत्र में गोविंद नगर कोई जगह पड़ती है। वहाँ पर एक मोबाइल शॉप ओनर ने 12 तारीख को ये सूचना दी थी कि रात को उसकी दुकान के ताले टूटे हैं और उसमें से 6 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल चोरी हुए हैं। तो तुरंत ही इसमें FIR लॉन्च की गई थी। हमारे SSI और चौकी इंचार्ज प्रद्युमन नेगी, उनके साथ महराजुद्दीन, इन 3 लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनी थी और टीम ने लगातार 2-3 दिन काम किया। तो हमने उस चोर को अरेस्ट किया और अच्छी बात यह है कि जो 6 मोबाइल गए थे, सारे के सारे 6 मोबाइल बरामद हो गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इस केस में ये थी, इसीलिए हमने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि इसका जो मेन अभियुक्त है वो एक हिस्ट्री सीटर है। हिस्ट्री सीटर का मतलब उसका पहले भी कम से कम 9 मुकदमे उस पर पिछले 6 सालों में हुए हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि उसको लंबी रिमांड पे जेल में रखा जाए और उसके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई आगे होगी वो चल रही है। देश भर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में श्रद्धालु निराश होकर ही अपने घर लौटे। दरअसल यहां अलकनंदा नदी नाले के रूप में बह रही है। यहां 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, जिसकी वजह से श्रीनगर में स्थित श्रीकोट घाट, किलकलेश्वर घाट, शारदा घाट से श्रद्धालुओं को बिना स्नान किए ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल यहां पर जल विद्युत परियोजना की झील में अलकनंदा का पानी रोका गया है, जो कि नहर के जरिए पावर हाउस तक पहुंचता है। इसीलिए नगर क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। जो पानी नदी में बचा हुआ है वो भी रुका हुआ पानी है, जिसमें पूरी तरह से काई जम चुकी है। जब से GVK डैम बन रहा है, यहाँ पे लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं और जो है नदी का जलस्तर बिल्कुल सूख गया है। जो नदी कभी कल कल करके बहती थी पूर्व में, उसका प्रभाव बिल्कुल रोक दिया गया डैम द्वारा। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सारा हिंदू समाज यहाँ पे 90% हिंदू समाज रहता है यहाँ पे, वो सब उदासीनता में पड़ा हुआ है। और डैम की मनमर्जी से जो है आज ये स्थिति आ गई है कि आज मकर संक्रांति का महापर्व है और लोगों को जो है गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है आज के दिन, और स्नान नहीं कर पा रहे हैं लोग। किलकेश्वर में जो पल्ली तरफ से जाती थी नदी, वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है, रुका हुआ पानी मटमैला हो चुका है और सारा जो है गंदगी उसमें जो है स्थिर हो चुकी है। जैसा कहा गया था, मैंने अभी भी बताया कि एग्रीमेंट के अनुसार GVK कंपनी को 25% जो पानी हिमालय से आ रहा है उसका 25% उनका एग्रीमेंट में करार हुआ है कि आप यहाँ दोगे, किंतु वो लोग नहीं दे रहे हैं 25%, वो 5% पानी भी नहीं दे रहे हैं। जो पानी आप देख रहे हैं वो लोगों का सीवर का पानी है, नालों का पानी है, वो गंगा नहीं है, वो नाले हैं। SC/ST समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। SC/ST समाज में समस्याओं के निराकरण की रूपरेखा तैयार करने के बाद सम्मेलन की अध्यक्षता उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय राज अहिरवार ने की। हम लोग अभी पूरे देश में गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस कड़ी में आज उत्तराखंड देहरादून में शैलजा जी और श्रीकांत जी के नेतृत्व में यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। आज इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे मुद्दे स्पष्ट थे, जैसे कि देश भर में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हैं उन घटनाओं पर रोक लगे, जो पूरे देश में आरक्षण की जो कटौती शुरू हो गई, आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, मृतप्राय कर दिया गया है, उस पर रोक लगे, आरक्षण बचे। पूरे देश की सरकारी संपत्ति को जिस तरह औने पौने भाव बेचा जा रहा है निजीकरण के माध्यम से, उस पर रोक लगे। चूँकि ये निजीकरण ये विकास का नाम लेते हैं, हमें लगता है कि निजीकरण तो बस एक बहाना है, असल में इनको आरक्षण हटाना है। तो हम SC/ST OBC समाज के आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध हैं। पूरे देश में जो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है, प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। कुछ राज्य में आंशिक रूप से लागू है, कुछ राज्य में नहीं है। जिन राज्यों में लागू नहीं है वहाँ लागू किया जाए। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में पहली सुपर नाइट पंजाबी सुपरस्टार जस्सी गिल और बबल राय के नाम रही, जिनके गानों पर दर्शक जमकर झूमे। लोगों की जबरदस्त भीड़ के चलते नुमाइश ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। पुलिस को भी भीड़ नियंत्रण करने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। भीड़ की वजह से कुर्सियां तो टूटी ही, साथ ही पंडाल के पोल भी टेढ़े हो गए। वहीं जिला प्रशासन और नगर पालिका ने आम जनता को सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी किया।